नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सत्य घटना पर आधारित लेख लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि प्राप्त है सद्गुरुदेव के संन्यास्त शिष्य योगी विद्यानंद जी के द्वारा। यह लेख मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में 1991 में प्रकाशित हुआ था। गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी को ऐसे ही लोग औघड़दानी नहीं कहते, जिसका वर्णन करता यह सत्य घटना पर आधारित लेख। आइए उस ओर चलते हैं। तहम हंसन का डेरा। वह श्रावण का माह था। दिन का द्वितीय पहर भी शनैः शनैः अवसान की ओर था। सूर्य भगवान आशुतोष की ही भांति मेघों के मध्य से कभी प्रसन्न चित्त होकर देख ले रहे थे, तो कभी उन मेघों की गहनता में ध्यानस्थ निमग्न हुए जा रहे थे। पवन बंद थी। वृक्ष एवं छोटी छोटी झाड़ियां, जो अभी तक ग्रीष्म ऋतु की झुलसन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाई थी, वे भी वर्षा की कुछ बूंदें प्राप्त कर नवजीवन पा चुकी थी। अनेक रंग युक्त, गंध युक्त एवं गंधहीन ज्ञात और अज्ञात पुष्प अपनी अपनी छटा बिखेरने में परस्पर संपूर्ण प्रसन्नता के साथ परम शांत भाव से, वात्सल्य व ममता से ओतप्रोत आत्मलीन थे, क्योंकि यही शिव का भी माह है। हम सभी का चित्त कुछ स्वच्छंद हो प्रकृति की तरंगों में बह गया था। मंद पवन की लहरों के साथ ही साथ मन में विचारों का आवागमन भी हो रहा था। कुछ क्षणों के लिए चित्त इस धरा की विषमताओं से मुक्त हो गया, और उन्हीं आह्लाद के क्षणों में मैंने पूज्य पाद गुरुदेव जी से पूछ लिया, प्रभु, सिद्धाश्रम क्या है? सिद्धाश्रम की भावभूमि क्या है? हम वहां तक कब और कैसे पहुंचेंगे? प्रकृति की ही भांति गुरुदेव भी चित्त को शीतलता देने को आतुर प्रतीत हुए, और उन्हीं पावन क्षणों में वे दुर्लभ सिद्धाश्रम रहस्य का विवेचन करने को तत्पर हो गए। शनैः शनैः सायंकाल की वेला भी समाप्त हो आई थी। सुदूर क्षितिज पर काले घने मेघ गर्जन करते हुए दृष्टिगोचर होने लगे। सूर्य का तेज उनके साथ सम्मिश्रण कर स्वर्ण वर्ण में परिवर्तित हो गया, किंतु फिर भी गुरु स्वर की गहनता, गंभीरता और नाद के समक्ष प्रकृति के उपादान कुछ कम ही प्रतीत हो रहे थे। अंततोगत्वा जब उस पुनीत स्थल के वर्णन एवं महात्म हेतु शब्द गौर पड़ने लग गए, तो उन साक्षात औघड़दानी ने अपने प्रवचन का अंत मेरे ललाट के मध्य में अपने अंगुष्ठ के स्पर्श के साथ इस वाक्य को कहते हुए किया, और सिद्धाश्रम सर्वोपरि तो यह है। तत्क्षण शब्दों का व्यापार एवं संसार समाप्त सा हो गया, और चित्त बादलों में से भी हल्की भावभूमि पर बैठ उस दूर देश की यात्रा पर निकल गया। ना तो वह तंद्रा थी, ना चेतना, ना तो वह मूर्छा थी, ना जागृति, ना तो वह देहगत स्थिति थी, ना प्राणगत। सभी कुछ सामने स्पष्ट भी था। सभी की ध्वनि, प्रकृति के सभी क्रियाकलाप आदि दृष्टिगत भी हो रहे थे, और फिर भी आंखों के सामने कोई और जगत प्रकट होता जा रहा था। कुछ क्षण बाद चेतना जब पुनः संचारित होती प्रतीत हुई, तो सामने का दृश्य ही बिल्कुल बदल चुका था। गोधूली बेला की पवित्र बेला जैसा प्रकाश मेरे समीप बिखर गया, और नितांत निस्तब्धता के मध्य प्रकृति का संगीत दूर बजती वीणा के समान मुखरित हो उठा।
सर्वत्र जीवन का ही स्पंदन था। रोग, शोक, घृणा, वासना या संदेह आदि जैसी मलिन भावनाओं का नहीं। कुछ बलिष्ठ एवं सुदीर्घ पुरुष तीव्रता से गतिशील थे, किंतु इस तीव्रता में कहीं से कोलाहल, व्यग्रता अथवा तनाव नहीं था। मैं स्वयं को अपरिचित अनुभव कर रहा था, किंतु आवागमन में रत इन देव पुरुषों के मुखमंडल पर अपरिचय का कोई भाव नहीं था। उनकी दृष्टि एवं स्मित हास्य से प्रेम का निर्झर ही समस्त वायुमंडल में प्राण वायु बनकर फैल रहा था। यही सिद्धाश्रम था। मैं पता नहीं कितने समय जड़ बनकर खड़ा रहा, और जब कुछ चैतन्य होकर आगे बढ़ने की क्रिया की भी तो गतिशील नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस ओर दृष्टि जाती उसी ओर की प्रकृति के सौंदर्य को निहारने में चित्त निमग्न हो जाता। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हो चुका था, किंतु आश्चर्य, चंद्रमा के दृष्टिगोचर न होने पर भी सर्वत्र चंद्रमा के प्रकाश सी स्निग्धता ही विराजमान थी। आकाश का रंग कुछ गहरा हो गया था, किंतु अगणित तारों की द्युति उसको निर्मलत्व प्रदान कर रही थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष समाधिरत योगी की भांति शांत थे। उनसे पवन के झोंके जैसे आ रहे थे, जिसमें अष्टगंध की प्रचुरता थी। जिस प्रकार कोई स्वप्न में विचरण करे, उसी प्रकार मैं पता नहीं किस प्रेरणा से गतिशील होता गया और प्रकृति के स्वरूपों को विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ एक ऐसे स्थल पर आ गया जो सभा स्थली प्रतीत हो रही थी। सभी दिशाओं से वृद्ध एवं युवा योगी जन आकर शांत भाव से स्थान ग्रहण कर रहे थे। सामने ही भूमि से कुछ ऊंचाई पर मंच का निर्माण किया गया था, जिस पर बिछे शुभ्र श्वेत रेशमी वस्त्रों की धवलता चंद्रमा के प्रकाश से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। श्वेत पुष्पों की लड़ियों से उसका श्रृंगार किया गया था। बीच में एक मुख्य आसन प्रतीत हो रहा था, जिस पर लाल रंग के स्वर्ण तारों से जड़ित रेशमी वस्त्र बिछे थे। कदाचित वही व्यासपीठ थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्वेत रंग के पुष्पों के हार एक बड़ा सा गुलाब का पुष्प सुशोभित कर रहे हैं। शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया कि गुरु पूर्णिमा का ही यह उत्सव हो रहा है एवं पूज्यपाद गुरुदेव जी के अत्यंत प्रिय शिष्य योगीराज अरविंद जी इस अवसर पर समस्त योगी जनों को संबोधित करेंगे। मैंने अनेक उत्सवों में भाग लिया था, किंतु यह उत्सव तो अतुलनीय प्रतीत हो रहा था। इस सभा में कोई आडंबर या प्रदर्शन नहीं था, किंतु सारा वातावरण ही सौंदर्यमयता से भरा जा रहा था। भूमि पर कोमल घास का आसन, चारों ओर सुगंध युक्त वृक्षों की कनातें एवं ऊपर निर्मल आकाश का चंदोवा, जिसमें तारों के रुपहले बिंदु झिलमिला रहे थे। पवन के मंद झोंके, पवित्र सिद्ध योगा की लहरों की हल्की सी थपकी और सर्वोत्तम क्रिया, इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठतम योगी जन का साहचर्य। परमहंस स्वामी विज्ञानंद जी, परमहंस स्वामी भृगुराम जी, परमहंस त्रिजटा अघोरी जी, परमहंस स्वामी अच्युतानंद जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी एवं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी। मंच स्थल इन अद्वितीय युग पुरुषों की गरिमा से ओतप्रोत हो गया। लगने लगा कि कई चंद्रमाओं का प्रकाश ही एकत्र हो गया हो। वातावरण तप की गरिमा, स्नेह की तरलता, योग के सौंदर्य और वर व अभय की रश्मियों से ओतप्रोत हो उठा। मन में एकाएक पता नहीं कितना उत्साह उमड़ पड़ा और अंतर मन का एक एक अंश उदात्त भावनाओं से भीग गया। यदि मैं सत्य कहूं तो स्वयं पर संयम रखना कठिन था। मेरा तो प्रथम अवसर था जबकि सिद्धाश्रम में नित्य प्रति इन युग पुरुषों का साहचर्य प्राप्त करने वाले योगी जन भी स्वयं पर संयम नहीं रख पा रहे थे। किंतु फिर भी वातावरण में ना
कहीं कोई हलचल थी, ना ही किसी प्रकार की ध्वनि। अत्यंत उच्च कोटि की मर्यादा में प्रत्येक साधक एवं साधिका आबद्ध थे। मध्य में लाल रंग के रेशमी वस्त्रों के आसन पर व्यासपीठ के अधिष्ठाता के रूप में पूज्यपाद परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी अपनी पूर्ण भाव विह्वलता, आर्द्रता एवं प्रसन्नता के साथ सुशोभित हो रहे थे। उनकी दाईं ओर परमहंस स्वामी विज्ञानंद जी एवं बाईं ओर परमहंस स्वामी अच्युतानंद जी विराजमान थे। पूज्यपाद गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी शिष्योचित विनम्रता के साथ अपने गुरुदेव से सर्वाधिक दूर एवं कुछ नीचे आसन पर जाकर विराजमान थे तथा ठीक उनके समीप परमहंस स्वामी त्रिजटा घोरी जी इसी प्रकार आसीन थे। योगीराज अरविंद जी ने समस्त सिद्धाश्रम की ओर से प्रतीक रूप में गुरु मंडल पूजन किया। इसके उपरांत साधिकाओं द्वारा गणपति वंदन एवं सरस्वती वंदन अत्यंत मधुरता से उच्चरित किया गया तथा पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी की मौन स्वीकृति से सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अनेक व्याख्यानों के बाद योगीराज अरविंद जी ने सारगर्भित व्याख्यान प्रारंभ किया। मुझे यह स्वीकार करने में कहीं भी कोई संकोच नहीं है कि उनकी उच्च भावभूमि एवं व्यंजना मैं समझ नहीं सकता था, केवल आभास कर सकता था। किस प्रकार से योग एवं साधना के आधार पर एक नए विश्व की उच्चता में मैं निमग्न हो रहा था। ऐसा लगने लगा कि सिद्धाश्रम की ही भावभूमि समस्त ब्रह्मांड में विस्तारित हो रही है और न कहीं कोई पीड़ित है, न संतप्त, न भ्रमित, न व्यथित और न खिन्न। उनके वचन अमृत कण बनकर विस्तारित हो रहे थे और मैं समाधिगत अवस्था में पहुंचने लग गया था। इन्हीं हालात के कुछ क्षणों में न जाने कब मैं मर्यादा के बंधन कुछ शिथिल कर पूज्यपाद गुरुदेव परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी की ओर टकटकी लगाकर देखने को विवश हो गया। शायद मन के किसी कोने में जो दबी अभिलाषा थी कि उनके देवत्व को नेत्रों के माध्यम से अपने तन, मन, प्राण और आत्मा में उतार लूं, वही इन मधुरतम क्षणों में उभर कर सामने आ गई थी। किंतु उनके देवत्व और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन संभव ही कहाँ। श्वेत केशों एवं समश्रुओं से आच्छादित उनके मुखमंडल पर अपार करुणा एवं स्मित हास्य से भरी दृष्टि की कोई उपमा ही नहीं। जिस प्रकार पर्वतों पर हिमपात के अवसर पर तिमकण उड़ते हुए आते हैं, वही शीतलता और मृदु स्पर्श मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर पड़ रहा था। केवल करुणा और करुणा ही करुणा, शेष सब कुछ उनके समक्ष मानो अस्तित्व ही न रखता हो। मैं संवेदनाओं से शून्य व्यक्तित्व था। वह इस करुणा के हिमपात से धीमे धीमे परिवर्तित होता जा रहा था और मानो करुणा का वह हिमपात मुझे पत्थर के एक ढेर से हिमालय पर्वत की श्रृंखला का एक अंग बनाता जा रहा था। मैं अपना दुख, पीड़ा, अपमान सभी कुछ भूल गया। रह गई तो केवल आत्मा व स्मृति। अंत में मैं जब अपने हृदय के क्षुद्र पात्र में इतनी करुणा को ना समा सका तो वह नेत्रों से अश्रु बनकर बहने लग गई। कितना अभय और आश्वस्ति थी उनके इस दृष्टिपात में। और मेरे गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, वे तो सिद्धाश्रम रूपी गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी पर पड़े उस निर्मल और शीतल ओस के कण की भांति हैं, जो अपना अस्तित्व भुलाकर शीघ्र धरा की गोद में विलीन होने को उद्यत हो। अपने गुरुदेव के समक्ष मानो उनका कोई अस्तित्व ही ना था। लग रहा था कि वे किसी व्याकुलता में हैं कि कब उनके गुरुदेव उन्हें संकेत दें और वे समस्त बंधन आदि छोड़कर उन्हीं में उस ओस कण की भांति विलीन हो जाएं। वे हम सभी शिष्यों पर दृष्टिपात अवश्य कर रहे थे, हमें अपनी दृष्टि की डोर से बांधे हुए थे। किंतु जो उनकी अंतर्मन की भावना थी, मैंने उसे यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है।
कब इस दृष्टि को निहारते निहारते मैं गहन रूप से पुनः योग निद्रा में लीन हो गया, इसका मुझे कोई भान ही ना था। जब पुनः चेतना का संचार हुआ तो मैंने पाया कि मैं वही हूं जहां पर मध्याह्न काल में पूज्य गुरुदेव के पास था। अब उस सूक्ष्मता का एवं बादलों के समान हल्केपन का बोध समाप्त हो गया था तथा स्थूल देह का बोध भी लौट आया था। रात्रि का तृतीय पहर प्रारंभ हो चुका था, अर्थात मैं लगभग 12 घंटे तक सांसारिक भाषा में कहूं तो अचेत था। सामने पूज्यपाद गुरुदेव अपनी समस्त गरिमा के साथ आसन पर विराजमान थे, जबकि अन्य गुरु भाई बहन विश्राम के लिए जा चुके थे। जो सिद्धाश्रम में पूज्यपाद परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं, वे ही इस गृहस्थ रूप में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं। इस बात का बोध मुझे प्रथम बार हो रहा था, जिनकी कृपा से मैं इस अनुभव का साक्षी भूत बन सका। उनसे निवेदन करता भी तो क्या, साष्टांग प्रणाम के अतिरिक्त मेरे पास निवेदित करने के लिए कुछ था भी तो नहीं, किंतु गुरुदेव के लिए भाव पुष्पों की ही यही अंजलि पर्याप्त भी थी। उसी दिन यह भी समझ सका कि किस प्रकार गुरुदेव के लिए ना तो दिन है ना रात्रि, उन्हें प्रतिक्षण अपने शिष्यों का हित चिंतन करने में गतिशील रहना ही पड़ता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक वरिष्ठ गुरु भ्राता ने इस घटना के रहस्य को मेरे समक्ष उद्घटित किया। उन्हीं से ज्ञात हो सका कि वास्तव में उस दिन पूज्यपाद गुरुदेव जी ने मुझे वार्तालाप के मध्य एक दुर्लभ दीक्षा दे डाली थी, जिसे मनोभावेन दीक्षा के नाम से योगी जन के मध्य जाना जाता है। सिद्धाश्रम साधना के क्रम में इस दीक्षा का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि इसी दीक्षा के पश्चात सर्वप्रथम साधक अपने आत्म चक्षुओं से सिद्धाश्रम का दर्शन कर पाता है तथा भविष्य में निर्विघ्न रूप से सिद्धाश्रम साधना के अन्य चरण संपूर्ण करता हुआ कालांतर में सिद्धाश्रम सदेह पहुंचने की पात्रता भी प्राप्त कर लेता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस दीक्षा के प्रभावों को बाद में अनुभव किया। प्रायः बात करते करते मेरा चित्त स्वतः ही हल्का होकर सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि को स्पर्श करने लगा है और मैं वहां की अनेक गतिविधियों क्रियाकलापों का साक्षी बन जाता हूं। यूं तो इस जगत में रहते हुए भी मुझे अनेक द्वंद्वों, छल कपट आदि से सदैव कोई अज्ञात सुरक्षा चक्र बचाता ही रहता है तथा मन में स्मरण रहता है कि मुझे इस जगत में अपने कर्तव्य संपूर्ण करने के बाद कहाँ जाना है। एक प्रकार से जो स्थिति यथार्थतः सबके मध्य रहकर भी सबसे निर्लिप्त रहने की है, वही मनः स्थिति मैंने पूज्यपाद गुरुदेव से प्राप्त की। मैं अपने अंतर मन से पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे मनोभावेन दीक्षा जैसी अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी दीक्षा यूं ही सहज रूप से बातों बातों के बीच दे डाली और मेरा संपूर्ण जीवन ही संवर गया। योगी विद्यानंद जी द्वारा। जय निखिलेश्वर।